समास पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अब कहीं से कोई भी समास हो नहीं छूटेगा, ठीक है ना भाई। आ जाओ भाई, बढ़िया। सबसे पहले समास का अर्थ क्या होता है भाई? संक्षेप अथवा संग्रह। पूरा क्लियर होनी चाहिए, पढ़ने का मतलब क्लियर। इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। समास, समास की बात करेंगे, दो या जल्दी जल्दी साथ साथ लिखना, अधिक, दो या अधिक पदों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे समास कहेंगे। जैसे बात करेंगे गंगा जल, ठीक है। इस गंगा को कहते हैं पूर्व पद और इसी को कहते हैं प्रथम पद, और जल को कहते हैं और इसी को कहते हैं अंतिम पद। और पूरा गंगा जल को बोलेंगे समासिक पद। क्या बोलेंगे भाई? समासिक पद, बिल्कुल ध्यान रखिए। हो गया क्लियर? अब इसके बाद गंगा का जल, इसको बोलेंगे समास विग्रह। समास विग्रह। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है भाई? हाँ, जैसे समास तो ठीक है, विग्रह ये सही है। और किस बात पर आया था पेपर में? गंगा जल, ठीक है। एक और हुआ था, नहीं बता रहा हूं, अंतिम पद, ठीक है। उत्तर, ये भी ठीक है। हाँ, इस पर आधा त भी लगा सकते हो अलग से, और पूरा त, क्योंकि शुद्ध हिंदी भी सिखा रहा हूं, ठीक है ना। समासिक पद जो है, समासिक पद में ऐसे भी दिया था, बाद में ऐसे भी दिया जाने लगा, क्योंकि समास जैसे लिखते हैं ना रसायन, लेकिन रासायनिक होता है। क्या होता है? रासायनिक। उस तरीके से यहां से समासिक भी हो सकता है, लेकिन समासिक बहुत लोग पढ़ता है, समासिक भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समास के 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई कहे कि उज्जवल ऐसे भी लिखेंगे और ऐसे भी लिखेंगे तो ये गलत बोल लो, ये कहर है बहुत बड़ी, है ना, ये ध्यान रखेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। उज्जवल वही वाला सही होगा जो दोनों हाफ वाला है। हाँ, ये तो हिंदी के अपने मानने का है, कुछ लोग मान लेते हैं, जैसे आर्टिकल 395 में और 395 का 4 से 70 मान लेते हैं, तो उस तरीके से मान लो। 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी, अव्ययी भाव समास। क्लियर हो गया? अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पॉइंट, जहां दोहराव की बात हो। दोहराव मतलब गली गली, रातों रात, बातों बात, खरा खर। क्या खरा करते हो तुम, बताओ? ठीक है ना। बातों बात,
सरासर, धराधर। तो ये किसमें होगा? दोहराव का। ये होगा अव्ययी भाव समास का। दूसरा पढ़ेंगे जहां पर पर्याय की बात हो, पर्याय शब्द, जहां पर समान अर्थ निकले, एक साथ समान अर्थ, ठीक है ना। पहला कुशल मंगल, जैसे मेरे को लोग कहते हैं सब ठीक है, तुम सीधा साधा ज्यादा हो। सीधा साधा, खान पान, ठीक है। पूजा पाठ, ठीक है ना। पढ़ने के बाद इसे पढ़ना होता है सही से, है ना, कि क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना। और इस समय बढ़िया से पढ़ना है, शादी उदी में कहीं नहीं जाना है, ज्यादा पढ़ाई करनी है। अपना शादी करो, जब सिलेक्शन हो जाए मुझे जरूर बुलाना, ठीक है ना। क्लियर हो गया भाई? चलिए, अच्छी बात। जब मैं पूछूंगा ना तो फिर मुंह मत बनाना, ऐसे ही याद रखना। हाँ, और जो पढ़ा रहा हूं वही नहीं पूछूंगा, अलग से भी पूछूंगा। जब तक समास कंप्लीट अच्छा से नहीं होगा, जब तक कहोगे नहीं हो गया, तब तक ये क्लास बंद नहीं होगी, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। आ जाओ भाई, तीसरा इसका पॉइंट है अव्ययी भाव समास में जहां पर सार्थक निरर्थक की बात हो, सार्थक और निरर्थक की बात हो। जैसे कोई कहता है मिठाई उठाई खिला दूं, मैं कहता हूं मंगाओ। पानी वानी पिला दूं, चाय वाय पिला दूं, ठीक है ना। तो ये सब किस में होगा? ये किस में होगा भाई? अव्ययी भाव समास में। उसके बाद यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव। किसको? ये यथा वाला शब्द है, ये फिक्स होता है किसमें? अव्ययी भाव में। क्लियर? उसके बाद जैसे उपसर्ग या अव्यय वाला कहते हैं, जैसे आजन्म, आजीवन, ठीक है भाई। प्रत्येक, प्रतिमाह, प्रतिदिन, ठीक है ना। ये सब किस में हो जाएगा? अव्ययी भाव में। क्लियर हो गया? क्लियर? अब देखो थोड़ा अलग से क्या क्या आता है। तो सर इन्हें जैसे आपने बोला यहाँ पर सार्थक निरर्थक बात हो है, उसमें ये वाले आ गए, तो ये पांचवें पॉइंट में जो लिखवाए हैं इनमें ऐसा कुछ? हाँ है। उपसर्ग की बात होती है, अव्यय की छोटी छोटी बात होती है, उपसर्ग इस तरीके की बात होती है। अब इससे हट के देखो,
जैसे भरपेट, जैसे बहुत लोग भरपेट चढ़ा के आते हैं यहां पर, तो पढ़ने का मन नहीं करता, नींद आ जाती है। भरपेट, तो ये भरपेट किस में होगा? अव्ययी भाव में। दूसरी बात करेंगे, दीनानुदीन, तो ये अलग अलग आ गए इस टाइप से। ये भी किसी में हो गया? अव्ययी भाव समास में। क्लियर? जैसे इसी में, जैसे मनमाना, मनमाना का मतलब क्या होता है? मन के अनुसार, ठीक है ना? क्लियर हो गया? जैसे मैं बोलूं घर घर, तो किस में होगा? अव्ययी भाव समास में। अब जैसे दिन दिन की बात होती है। दूसरी चीज मैं कहूं, बेकाम, बेकाम प्रत्यक्ष, बेरहम, बखूबी, आमरण, दिनों दिन, सब परिवार, बेनकाब, यथा समय, प्रतिवर्ष, ये सब क्या होता है? अव्ययी भाव से। ये अलग से होता है, जब मिलेगा अलग से, ऐसे थोड़े मिलते रहेगा। उदाहरण, ये तो सिंपल तरीका से हमने पढ़ लिया, ठीक है ना? तो इसके अलावा तुम थोड़ा अलग से लिख लो, यही तुम्हारा काम करेगा, तुम भूल जाओगे, पक्का कह रहा हूं। जो अब बोलूंगा यही तुम्हारे प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। लिखो, निर्भय, निर्भय, प्रत्यक्ष, ये मिल सकता है, प्रत्यक्ष, यही तो चीज, उदाहरण से थोड़ा हट किया हो। बेरहम, बेरहम, प्रैक्टिस सेट में वो मिलता है हिंदी सब्जेक्ट में, जो मतलब बुक में से बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। बेरोजगार, बेरोजगार, बेनकाब, बदौलत, आसमुद्र। अब इसे कुछ सब पता है, क्या आता है क्वेश्चन। बहुत लोग हिंदी को मजाक ले लेते, पेपर में गड़बड़ हो जाता है। अकारण, क्या नील यार, ऐसे करोगे? अकारण, हम सफर। अच्छा, कुछ अलग ना लिखो तो फिर बार बार वही चीज पढ़ाने का क्या फायदा? लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है, स्टूडेंट भी होनी चाहिए। अब यहाँ स्टूडेंट सोचते हैं कि 3 घंटा क्लास चल रही है, तो चलो 10 मिनट कह रहे थे, इनकी बात मान ही लो, तो तुमने पढ़ा दिया सर, अब बस निकले, तो वहां पर 10 मिनट लग जाएगा एक ही पढ़ाने में। अब तुम घड़ी से देखना 10 मिनट, इसमें अगर बढ़िया से करो 1 घंटा की पूरी क्लास होगी, दबा के, वो भी सीरियस, क्योंकि पढ़ाओगे भी तो आराम से, ये थोड़ा क्या बस रहने दो। तो कुछ अलग तब पढ़ाई जाती है ना, कि कुछ अलग पूछो, ठीक है ना? यही होता, पीछे की आनी भी तो चाहिए, ठीक है ना? अब कुछ लोग कहना है रिकॉर्डिंग से कि भाई हमारा मन नहीं लगता, हंसी मजाक नहीं हो पाती। अब ये चीजों के लिए हम दायरा थोड़े पार करेंगे, जो है वहीं तक तो रखेंगे। बहुत सारे बैच में ऐसा हो रहा है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई तो पढ़ाई जैसा होनी चाहिए। अरे जितना मजाक करना है करो, वहीं तक तो करोगे, लिमिट तक। बताओ, अब समय समय का पैसा, वैल्यू तो होनी चाहिए ना। अनजाने, अनजाने, अच्छा एक बार बात बताओ,
स्टूडेंट जो पुराना है, जो अपने साथ के, कोई दिक्कत नहीं है, डर किसी से। तो सबसे पहले स्टूडेंट पुराना, उसके लिए दिक्कत तो जो होगी, हर सुविधा मिलेगी। तुम हमारे लखर में रख दो, यहाँ है लाइब्रेरी सुविधा दे रहे, पुराने बच्चे तो थोड़ा सा अलग होनी चाहिए ना भाई। तो इसमें क्या है, मैंने कहा काम हो जाएगा, कहीं ना कहीं रखवा देंगे, और नहीं होगा तो चाइनीज क्या रखवा देंगे, अपनी सीट पे छोड़, वो तो पता चलेगी 1-2 दिन में। जब चेंज होगी तो और कोई नहीं आगे बैठेगा उस सीट पे, फिर ढूंढता फिर कोई किताब लानी, अरे मैं रखवा दूंगा। इनको पढ़ने नहीं जाना है लाइब्रेरी में, खाली बात सुनो। वहां पर वहां की एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पर जो एयर आते हो, मैं इधर पढ़ने जाऊंगा। नहीं ये पढ़ने जाएंगे, इतना ना नजर लग जाएगी कि ना जाएं, जाके कहेंगे सर अंदर तो ठीक है, बाहर हल्की सी उम्र से ये कैसे बैठती है यहां, ये उसमें। भाई देखो ये तो सुविधा बहुत अच्छी है, जो सरकारी वाला में है, गर्मी के इतना पसीना नहीं। आप बताओ 400-500 रुपया के चलते, लेकिन 1 महीने में 500 रुपया चाहे जो भी बैठ रहे हो, पसीना से बचो, वाईफाई हर चीज। सरकारी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो सरकारी जैसा होता है। देखो सुनो, लाइब्रेरी का मेन उद्देश्य देख लो, 1 रुपया तो बचत नहीं है, मेन उद्देश्य है बच्चों का भला हो जाए। फीस कोचिंग का इतना कम कर रखा हूं, बस बच्चों का भला हो जाए। भला के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, भला करने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है, बिल्कुल हमारे पैसा नहीं। इस धरती पे भला करने आए हो आप। 300 MBPS का हाई स्पीड चल रहा है, वाईफाई 3 वाईफाई लगा रखा हूं, सुविधा, बस पढ़ लो, मुझे घटाओ कोई दिक्कत नहीं, झेल लूंगा। हाँ भाई पढ़ाई के समय गर्मी है भाई, आराम चाहिए ना, आरओ वाटर से लेकर सब चीज सस्ता में, बिल्कुल घाटा में चल रहा है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे भगवान है, सब दे देंगे। आ जाओ टॉपिक पर, ठीक है भाई। हाँ तो बात चल रही कौन सा, अव्ययी भाव समास, इसको और प्रैक्टिस कराऊंगा अभी और डीपली। तो ये तो यहां तक उदाहरण ठीक है, मैंने 10-15 अलग होनी चाहिए। अब देखो इसमें सुन लो, मैं जो बता रहा हूं साथ के साथ अव्ययी भाव का सुन तो लो, जो उसमें से नहीं आता होगा लिख लेना। आता तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेना। निर्भय लिखवाया था, प्रत्येक मतलब पीछे से भी पता है। एक होता प्रत्यंग, ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन प्र से काम चल जाएगा। प्रत्यंग, प्रत्यंग का मतलब था अंग अंग, हर एक अंग। बेकाम पता है, हाँ जी हो सके, गैलम गैल लिख लो। उपकुल, उपकुल, है किसमें, हाँ उपसर्ग, कहीं के उपसर्ग पता नहीं चलता है ना। कुल के समीप, कुल 2 प्रकार के होता है, एक खानदान, एक टोटल। चलो बेरहम हो गया, यथारूप हो गया, रातों रात, आसमुद्र प्रतिमा, अनजाने हम सफर, अकारण, आमरण, हाँ आकारण। मैं तो रुका हुआ हूं, मैं कहां जा रहा हूं, हाँ आमरण, ठीक है। सपरिवार हो गया, बेनकाब, क्लियर हो गया। तो ये कौन सा हम लोग पढ़े, अब आ जाओ, कौन सा समझ पा रहा हूं बोलो, दूसरा बोलो, हैं?
कर्मधारय, देखो इधर, भगवान वाले ही तो होता है। नहीं देखो, पेपर पास करना तो भगवान से हटकर भी कुछ काम करना पड़ेगा। अभी तुम नहीं आए थे, 10 ऐसे क्वेश्चन मिल रहा था। हाँ, 12 सिंह में कौन सा भगवान है? ये तो काउंटिंग वाले में आएगा। काउंटिंग वाले में आएगा। देखो सीबीएसई डीडीपीएस, तेरे व्हाइट वाला बुक में नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। 12 सिंह पढ़े हैं, बहुब्रीहि समास, तो बहुत अलग है, जो हम सोचते हैं उससे हटके भी दुनिया है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य की बात होती है। विशेषण कौमा विशेष्य की बात होती है, यह समझना। दूसरा तुलना करने की बात होती है, और तीसरा किसी पद की बात होती है। ये पद का मतलब, ये पद का मतलब कौन सा? पोस्ट वाला पद। पोस्ट मतलब जो आपको पोस्ट दी जाती, ठीक है ना। क्लियर? सिंपल जैसे पहले बता दूं, नीलपित, नीला पीला, शीतोष्ण, ठंडा गरम, परमेश्वर, ठीक है ना, परमेश्वर, ठीक है, लौह पुरुष, विद्यासागर। ये लिखवा रहा हूं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या लिखा है? अखिया से नहीं दिख रहा है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं इन तीनों में से कह रहा हूं। नहीं, वो मिक्स रहेगा। लिखवा रहे हो? अभी लिखवा नहीं रहा हूं, अभी बता रहा हूं, लिखवाऊंगा अभी अलग। ये इजी बात बता रहा हूं जो आपको पता है। विद्यासागर, ठीक है ना। नीलपित में क्या तुलना दे रहे हो भाई? एक बने हो इसमें विशेषण की बात। शीतोष्ण में क्या मिला? ठंडा गरम, मतलब ये विशेषण की बात। परमेश्वर, ये किसी पद को नहीं कहते, पति परमेश्वराय नंबर कुछ समय के लिए, इस तरीके से। जैसे मैं बोलूं सब कुछ समय के लिए रहता है क्या? हमेशा कहां चलता, इसी का तो नहीं चलता। तू चला के दिखाना, ठीक है ना भाई। सारा कोर्ट में मैटर 80% यही पर रखा है। मैं 90 भी कह सकता हूं, लेकिन 80 तक अंदाजा है। कोर्ट में, कोर्ट में यही मैटर पड़ेगा। जितना ये भाग मैरिज हो रहा है, क्या हो रहा है, सब यही है। आप मेरा भाग मैरिज, ठीक है ना भाई। तो ये सारा जो हो रहा है मैटर क्या है? होना ही है। पूरा देख लो इतिहास उठा के, जितना बड़ा उतना ही बड़ा मामला, छोटा वाला का मामला दब जाता है, बड़े में बड़ा मामला। जो विश्व का धनी आदमी उसको भी देख लेना। चलो भाई, तो बात करते हैं। हाँ, तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे, पीत मतलब पीला, और अंबर, तो पीला विशेषण हो गया, अंबर जो हो गया वो आपका संज्ञा हो गया। लेकिन संज्ञा जब विशेषण के साथ रहेगा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल बात। अब आ जाओ पेपर का सुनना और आप लोग खुद बताना, ठीक है ना। मन करे तो नोट कर लेना, मैं धीरे धीरे बोल दूंगा, ठीक है, धीरे धीरे बोलूं। सुनो, प्रधानाध्यापक ये पद है, बोलिए, और इसकी नौकरी मिलती है। उसके बाद नीलकमल, समझ में आ रहा होगा, नील गगन, उच्च शिखर, उच्च शिखर, ये सब उदाहरण जानते हो किसका बोल रहा हूं? विशेषण विशेष्य का। किसका? विशेषण विशेष्य का। हाँ 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 हाँ, हो गया भाई। हाँ, कुछ अनुज पूछ रहे थे, मैंने सुना नहीं, अभी माइंड कहीं और। तो बताओ, हाँ, तो अपोजिट वाला वो उसमें नहीं हो जाएगा फिर द्वंद्व में? कैसे?
द्वंद्व में नहीं होना चाहिए था, जैसे शीतोष्ण। माता जानते हो और पिता परिचित हो, ठीक है, माता पिता के ही चलते आप दुनिया में आए, अच्छी। तो जो माता पिता शब्द है, क्या इसको मिक्स करके कोई एक चीज बना सकते हो? माता पिता, कोई ऐसा इंसान हो जो माता पिता दोनों बन जाए? नहीं हो सकता। आराम से समझना, आपके बात का उदाहरण दे रहा हूं बहुत प्रेम से। भाई बहन दोनों को मिलाकर ऐसे बताओ भाई बहन दोनों बन जाए? आओ जगह पर नहीं, इनको इस पर दिक्कत है, शीतोष्ण पर। अब कहो राम लक्ष्मण दोनों को मिक्स करके ऐसा कर दो, राम लक्ष्मण एक ही में बन जाए। लेकिन कहोगे शीतोष्ण घास की मैदान, सुने हो ना? तो शीतोष्ण मिक्स हो जाता है, ठंडा और गर्म दोनों को। तो इसलिए इसको आपने कहा दोनों पद बराबर। तो ऐसा जैसे कपलेट, तो ऐसा बनाओ कि कपलेट के दोनों मिक्स करके कपलेट, कुछ ऐसा नाम दे दो, तो ऐसा होता नहीं है ये बात। दोनों पद प्रधान का मतलब दोनों का अलग प्राथमिकता और दोनों की बराबर प्राथमिकता, ठीक है ना? इस बात को ध्यान। किसका? देवासुर का मतलब देव और असुर, देव का अलग तुलना, असुर का अलग तुलना। और यहां पर एक ही शब्द बोला जाता है, मतलब शीतोष्ण में एक शब्द है अकेला, लेकिन भाई बहन एक ही शब्द है। माता पिता बोलो, भैया भाभी, चाचा चाची, कॉपलेट, तन मन धन नहीं। ठंडा गरम एक है, अलग? ठंडा गरम अलग अलग है, लेकिन शीतोष्ण बोल रहा है ना, ये ठंडा गरम थोड़ा बोल रहा है। क्यों जब पानी मिक्स करते हैं ठंडा गरम तो एक ही हो जाता है। बात का बात है, पहली मुलाकात है। चलो तो बात करते हैं प्रिय दर्शनी। प्रिय दर्शनी प्रिय लिखो और फिर द और सलजमला स पर ऊपर और नी बड़ी की मात्रा है। प्रिय दर्शनी, क्लियर? आई लघु कथा। लघु कथा, लघु कथा हो गया। लघु कथा कैसी होती है? लघु मतलब छोटा, छोटी कथा। लघु है जो कथा। क्लियर हो गया? जहां पर कर्मधारय होता है ना, वहां बहुबरी अगर रहते तो बहुबरी मार देते। जैसे महात्मा है ना, तो महात्मा होनी चाहिए कर्मधारय में, लेकिन अब है बहुबरी। तो चलिए अब लिखिए अलग टाइप का, मतलब तुलना वाले। माने एक तरह से तुलना बोलो, उसको एक और नाम देते उपमेय और उपमान। बात तो वही है, तुलना, बराबरी। बराबरी, तुलना का मतलब बराबरी ही करना तो हुआ, ठीक है ना? जैसे तुम कहो कि मेरे पास मुकेश अंबानी जितना पैसा है, मान लो। सर कल पता है सेक्रेटरी की आपको संजय नगर की? हाँ, इन लोगों की होगी। आ जाओ भाई। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज, बोलिए जल्दी फटाफट।
हाँ, इसमें हो गया। तो मैंने बताया था उपमेय और उपमान भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया मातृभूमि, लिखो मातृभूमि, यहां कंफ्यूजन हो जाएगा। मातृभूमि उसके बाद लिखो कमल नयन, कमल नयन, लौह पुरुष, ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रत्न, ऐसा ही तो पेपर में पूछा जा रहा है भाई, ग्रंथ रत्न। यही चैप्टर है जिसके क्वेश्चन और इसमें क्रमधारे तत्पुरुष, बहुब्रीत हर जगह बाप है, क्रमधारे तत्पुरुष अव्ययी भाव ज्यादा, कर्मधारे में सबसे ज्यादा। कि कर्मधारे में बोलूं वो, अब बताओ ग्रंथ रत्न, तुम्हारे पास क्या दिमाग लग रहा था? मेरे पढ़ाने से पहले तो नहीं था, नहीं वो मैं कह रहा हूं, मेरे पढ़ाने से पहले तुम इसकी जानकारी नहीं थी, तो बस ये वही तो टेढ़ा टेढ़ा पढ़ना है, जामन नहीं लग रहा है। क्रोधग्नि, 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 क्रोध अग्नि, अग्नि नहीं होगा। हाँ जी लिखो, कमल नयन लिख लिए। एक होता है चंद्रमुख, एक होता है चंद्रशेखर। देखो चंद्रमुख होता है कर्मधारे में और चंद्रशेखर होता है बहुब्री में। लेकिन जब भी बहुब्री आ जाए तो पहली प्राथमिकता किसको देंगे? क्योंकि चंद्रमुख का मतलब तो चंद्र के समाख में, तो जहां पर तुलना करने की बात हो कर्मधारे, ठीक है ना। लेकिन अजात शत्रु बहुब्री में माना गया है पेपर में, अजात शत्रु किसका? शत्रुओं से आजाद, कोई शत्रु ना हो, ठीक है भाई, क्लियर। अब लिखे चंद्रमुख लिखो, चंद्रमुख लिखो। क्लियर हो गया भाई? चलिए, ये होगा किसमें? कर्मधारे में। द्विगु और द्वंद्व तो जानते हो ना भाई?
जिसमें संख्या आ जाए द्विगु होगा, और जिसमें डैश आ जाए डैश आ जाए, वो द्वंद्व होगा। डैश आ जाए, इसलिए क्या होगा? जैसे बताना, कुछ भी ले लो डैश वाला। ये खाली अभिषेक बताएंगे भाई। ये किस में होगा? द्वंद्व होगा। राम लक्ष्मण हाँ, द्वंद्व में नहीं होगा। नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? तुमने कहा डैश वाला तो द्वंद्व में होगा। ये नहीं होगा। यही तो होगा, इस बात की शर्त लगा लो। ये और किसी में भी होगा? नहीं, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो सोच रहा था कि तुम सोचोगे उल्टा लिखोगे, मैं सीधा ही लिखूंगा। बोलना है कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो और दोनों की बराबर प्राथमिकता हो, वो द्वंद्व होगा। ये द्वंद्व ही है। अरे सर, ये मेरे दिमाग में यही तो चल रहा था, ये दोनों पद प्रधान वाला, इसलिए मैंने बोला कि किसी और में नहीं होगा। चल, ये थोड़ा बता देना किस में होगा। तन मन धन। ये भी इसमें होगा, इसमें तो होगा। कंफ्यूजन में हो गए, खाली डैश पढ़ लिए। ये इसमें है पक्का। ये होता है जानकारी। तीनों की बराबर प्राथमिकता है। जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूं तो तन से मन से, ये तो पता नहीं है, तो कहने का सेंस है तीनों की बराबर प्राथमिकता हो, इसे कहते हैं भाई तन मन। एक और पूछ लो। है दो पूछना, दो। कोई नहीं बोलेगा। होगा। ये होगा ना? मेल और मिलाप एक- ये इसी में है हाँ तो कह तो रहा हूँ तो नहीं है। सर, मेल और मिलाप एक ही बात नहीं है। इनसे मेल कराओ, इससे मिलाप कराओ नहीं। मिलाप क्या होता है? दोनों एक साथ होता है तो समान अर्थ दे रहा है। अच्छा, दोनों में समान अर्थ नहीं देगा। है द्वंद्व में अलग अलग अर्थ होगा, लेकिन दोनों की बराबर प्राथमिकता होगी। भैया का अर्थ हो या भाभी, वही अर्थ है, दोनों सेम है, तो वो होगा द्वंद्व में। अब बताओ। मतलब सर, उनका अर्थ अलग होना चाहिए, प्राथमिकता सेम है। हाँ, दोनों की बराबर प्राथमिकता। ठीक है, समझ आ गया? कितना सही बताए? एक और पूछ लो, एक और लास्ट। अब बता दूंगा मैं क्या करूँगा। पक्का बता दोगे? गारंटी के साथ? अब मैं कैच कर लिया। कैच कर लिया? अब सर कुछ प्लीज ऐसा मत देना फंसाने वाला। तो नहीं फंसाना तो लिखो 2 + 2 = 4 बस। लिख दो, झड़ से लिख दो। गली गली ये होगा। ये होगा ना? ये तुम्हारे पास आइडिया ठीक लगाया। ये भी नहीं होगा। अरे यार, सेम अर्थ है सर। एक होता नहीं है। अगर कभी कभी आके पढ़ लो, अगर ऐसे ही हो जाती तो मैं घर ही आ जाता। ये तो ईमानदारी से अपना रिजल्ट दिखा दिया। बाकी लोग करे तो इससे भी नीचे भी जा सकता है। ये सर हैं? क्या नाम है? ये तो बहुत ही कंफ्यूज हो गया मैं। गली गली में क्या है? जहाज भी हम ले सकते हैं, 5 मिनट लगेगा। कहने के लिए तो कुछ भी कहते हैं। एक हेलीकॉप्टर देगा तो 5 करोड़ का था, 5 लाख। 5 करोड़ 7 करोड़ मिल जाते हैं हेलीकॉप्टर। 7 करोड़ में तो खूब बढ़िया। डबल इंजन वाले भी 7 करोड़ प्लस में मिल जाए। हो गया भाई? तो पढ़ा दिया। द्विगु और द्वंद्व को जो लोग एक माइंड में बना लिए हैं कि इजी है, जितना प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करो। तुम सोचो कि इतने साल से पढ़ाते पढ़ते हो गए, उसके बाद भी हमें थोड़ी थोड़ी कहेंगे डाउट है, जिसको सुनना पड़ता है। तुम कहते हो आती है, यार ये कौन सा शब्द होता है भाई? अभी तो कुछ ना,
पहले तो पेपर पास करो, उसके बाद ही तो बात होगी। चलो द्विगु और द्वंद्व को मुझे पढ़ाना नहीं है, थोड़ा सा समझा देना है, पूछताछ कर। द्विगु और द्वंद्व की ये नहीं कहो कि मुझे नहीं पढ़ा है। द्विगु का मतलब क्या पढ़े हो? यही तो टीचर रटा रटा के बच्चों को और कमजोर कर देते। द्विगु मतलब संख्या, वो कहते हैं वो 1 2 3। हाँ अध्यापक लिखवाया था, ये विशेषण और विशेषण में लिखवाया था। प्रधान अध्यापक जो लिखवाया था पद वाला में, पद वाले में था। द्वंद्व का मतलब हो गया संयोजन, चिन्ह, बराबर, प्राथमिकता, दोनों पद बराबर हो, बराबर प्राथमिकता और दोनों पद बराबर, एक ही बात। जैसे मैं कहूं भैया भाभी, तो दोनों पद की बराबर प्राथमिकता। कप प्लेट, राम लक्ष्मण, चाचा चाची। अब इतना ही देखने के बाद कहते क्या पढ़ना है, तो सब आता है। ये राम लक्ष्मण आपने द्वंद्व में लिखा है ना? हैं? ठीक है ना। और द्विगु का मतलब संख्या बची। अब इसमें इजी जी क्या क्या पढ़े हो देखो। ये सब है इजी। आप बता रहे थे ना, वो उसमें नहीं आया वो? अपवाद ये कुछ चीजें जो एक ही नाम हो, ऐसा 13 सिंह कुछ है, 17 सिंह होंगे भी, धरती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस चीजों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। भाई किसी के पास कितना पैसा है ये बात हम नहीं बता सकते। अब सर कहते हैं हमारे किसी किसी की 6 उंगली हो जाना तो चंगा। अरे लड़की बोले चंगी चंगी चंगा हो गया। चलो अब सुनो, चौराहा, हाँ, और दशानन भी। चौराहा, इसमें देखो द्विगु में पेपर में आया हुआ चौराहा, त्रिभुज, त्रिवेणी, त्रिवेणी, द्विगु का चल रहा है अभी प्रैक्टिस। नवग्रह, पंचवटी, शताब्दी, नवनिधि, अष्टसिद्धि, त्रिलोक, सप्तहार, त्रिवेणी, सट्टा नहीं बोला हूं, सप्तहार, चतुष्कोर, चतुष्कोर, ठीक है ना। सतसई, सतसई, चौवन्नी, नवरत्न, चौमासा, सब लिख लेना, पंचतंत्र, त्रिकोण, अठन्नी, तो थोड़े कंफ्यूजन वाले बताओ ना। त्रिभुवन,
सप्त सिंधु त्रिलोकी होता है, सप्त सिंधु कुछ भी ना बोले, आवाज बचा कर रखो, बुढ़ापा में काम देगा। बुढ़ापा तुम्हारी नहीं होगी। ठीक, बोल दू। तुमने कहा इनका पंचांग बना कर रखी हो। पहले बताओ, अगर आपको ऐसा लगा या इनको लगा कि हम मर जाएंगे तो हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है ना? पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। एक बूढ़ी औरत से बोला कि कुछ समय बाद सारे लोग मर जाएंगे, कुछ समय बाद आज ही। तो करे कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो हमारा पैसा संपत्ति ले लेना, अभी तो रहने दो। हमने मजाक किया। तो सोचो, आपसे कोई कह दे कि आप शाम तक मर जाओ, तब भी कोई अगर उसका रिकॉर्ड ना हो, आपको रिकॉर्ड ना हो, एक बार बादल फटेगा, छत गिर जाएगा, रिकॉर्ड अब ऐसे हो गए तुम्हें फांसी होने वाली है, तो वो तो बात पता है, तब भी आप कहोगे कि नहीं कोई बात नहीं, तो अपना संपत्ति बिल्कुल नहीं। इंसान आज के डेट में पता ना कि मतलब जीते जीवन में मरने के समान वाला बात है। आदमी एकदम लगता है मर जाए कोई बात नहीं, कोई कहता है तुम्हें गोली मारा, कोई बात नहीं, कहां है गोली? ऐसे लोग हैं, ये हिसाब किताब है। क्यों? सबसे पहले अगर गोली मारने वाला है तो हम ये तो जानेंगे कि भाई हम क्या हैं, हम कोई गलत तो है नहीं, तो फिर गोली क्यों मारेगा? और ऐसे मारने के लिए तो किसी को कोई मारते है कि नहीं है? तो ये प्रेरणा तुम्हें पता है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी अभी 6 महीने बाद। तो ये पंडित जी बनी। अच्छा ये बोल, कोई नहीं, दोनों बोल मिला जुला के। मैं कह रहा हूं नहीं मरोगी, तुम भी। बताओ कितने साल तक एज दे दूं? 60। तुम्हें 50, इनको 60। आपको दे रहा हूं, दोनों लोग को 80 साल दे दूं? ज्यादा हो रहा है? इनको कह रहे हैं मुझे जिंदगी भर हाथ पांव ठीक रखियो। हो गया भाई, तो हमने कौन सा पढ़ लिया? ठीक है ना? ऐसा दे दो मुझे तो जो मैं कभी बोल रही हूँ। तुम समझ रहा हूं तुम क्या सोच रहे हो, जिंदगी भर क्या सोच रहे हो गया भाई क्लियर? तो ये हो गया कौन सा? द्विगु। अब द्वंद में आ जाओ। ये द्वंद के बाद, ठीक है ना, द्वंद के बाद क्लास को इसको लॉक कर देंगे। कल दूसरी क्लास होगी आराम से, बहुत ही लंबा होगा। अभी क्लास कम से कम 1 घंटा और चाहिए पूरा एक्सप्लेन करके। ये भी थोड़ा सा स्पीड ही चल रहा है और आराम से एक्सप्लेन करना है। नहीं कल मैंने कल रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हो जाएगा। अभी रुक जाओ, द्वंद का बता दूं? हाँ वो तो कराएंगे प्रैक्टिस में, उसकी लिखवा दूंगा। जितना प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब हम लोग प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। फिर इतना जल्दी मत खत्म करो, आराम से। द्वंद में सुन लो, भाई बहन सिंपल में, चाचा चाची, कपलेट, गुरु शिष्य। गुरु शिष्य का वो क्या कहते हैं, प्राथमिकता समान कैसे हो जाएगी? जानते हो? अरे वो अलग है। प्राथमिकता में दोनों को होता है, वैल्यू अलग होता है और दोनों का पद अलग होता है। अब बता, गुरु की प्रधानता दी गई है लेकिन दोनों का इज्जत करना है। हाँ मतलब जो शिष्य तभी, गुरु का तभी वैल्यू है जब उसका शिष्य है। दोनों बातों में अलग होता है, ठीक है भाई। मां और बाप शब्द बनाया गया जब ये बेटा कहेगा मां और बाप, ठीक है ना। अब बाप का अलग, अब अगर बाप का ज्यादा वैल्यू दे रहे हो तो उसका अर्थ अलग हो गया। लेकिन मां बाप दोनों, यानी मां और बाप, अगर बाप शब्द तब बनाया जब मां भी बनी है। समझ में आ गया? ठीक है ना, मां और बाप दोनों शब्द। गुरु तभी तो बने होंगे जब इनका शिष्य होगा। इस तरीके की बात क्या, समझ में आगा? नर नारी, लाभ हानि, नायक नायिका, कॉपी पेंसिल, माता पिता, आग पानी, अध्यापक अध्यापिका, ये सब सिंपल में का है। क्या है? ज्यादा सिंपल है। तन मन धन ये भी है। इसका जो टेढ़ा है और वो प्रैक्टिस में करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।